व्याकरण व्याकरण का जो प्रकार है ना पहला वो वर्ण विचार है। वर्ण विचार है। वर्ण विचार क्या होता है इसको समझते हैं। वर्ण विचार व्याकरण की एक शाखा है। सबसे पहला बात जो वर्ण विचार है हमारा वो व्याकरण की एक शाखा है। इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है तो वर्णों का। वर्णों में किस चीज का अध्ययन किया जाता है कि जो भी वर्ण है उसकी लिखावट कैसी है, उसकी रचना कैसी हुई है ना, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है। वर्ण विचार में यही पढ़ना है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद हमें समझना है वर्ण क्या है। वर्ण को अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है अक्षर। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और अक्षर आप जानते हैं क ख ये सब चीज क्या है, ये अक्षर है। ठीक है, तो वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। अब वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है ना। ये वर्ण का परिभाषा है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे वर्ण का प्रकार। तो वर्ण के दो मुख्य प्रकार हो जाते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की अगर बात करें, स्वर वर्ण की, तो पहले उदाहरण देते हैं हम आपको। अ, आ, फिर ये छोटी ई, बड़ी ई, उ, है ना, ये सब जो है स्वर वर्ण है। औ यानी कि अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ और औ, इतना ही हमारे हिंदी में स्वर होते हैं। और हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 11। कुल कितनी हो जाती है, 11। स्वरों की संख्या इतना ही है हिंदी में, 11 स्वर होते हैं। तो भाई इस औ के बाद ये जो अंग आता है ये क्या है, और जो अह आता है ये क्या है, ये दोनों क्या है। तो स्वर की अगर परिभाषा देखें, स्वर की परिभाषा है वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, अर्थात इसको पढ़ने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यह उच्चारण जो है इसका स्वतः होता है, तो उसको स्वर कहेंगे। आप अ का उच्चारण कीजिए, इसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है। आ का उच्चारण कीजिए, दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है। ई का उच्चारण कीजिए, दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है। लेकिन आप अंग अंग है ना, अंग कह रहे हैं, मतलब इसमें दूसरा वर्ण आ जा रहा है। अह, इसमें दूसरा वर्ण आ जा रहा है, इसलिए इस दोनों को जो है स्वर नहीं कहा जाता है। तो ये है क्या, अंग को कहा जाता है अनुस्वार है ना। अंग को कहा जाता है अनुस्वार और अह को कहा जाता है विसर्ग। अह को कहा जाता है विसर्ग, और दोनों हिंदी में इन दोनों को कहा जाता है अनुतान। हिंदी में अनुतान कहा जाता है। अब आपसे पूछेगा अनुतान क्या है, तो आप कहिएगा हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण के अंतर्गत आए अनुस्वार और विसर्ग को अनुतान कहते हैं। अनुतान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। ठीक है, एक अनुतान और एक होता है विसर्ग। अब देखिए जो ये स्वर वर्ण है हमारा, जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण को उच्चारण की दृष्टि से, जैसे हम उच्चारण किए अ, आ, ई, है ना, ई को कहा जाता है हर्षई, इसको कहा जाता है दीर्घई। हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सही उच्चारण है। स्वरों का ये सही उच्चारण है। तो अगर हम स्वरों का उच्चारण करें तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हो जाते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, एक होता है हर्ष स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर, प्लुत स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। अब हर्ष स्वर क्या है, वह स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि शुरुआत वाला ये 4, इसको कहेंगे हर्ष स्वर। उ भी सम्मिलित होता है हर्ष स्वर में। तो ये सभी के सभी, ये जो आप देख रहे हैं अ, आ, ई, इसको कहेंगे हर्ष स्वर। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, जब ध्वनि निकलती है तो कम समय लगता है इनके उच्चारण में। और इनके बाद वाले जो भी आपके वर्ण दिख रहे हैं, इसके बाद वाले जो भी दिख रहे हैं औ तक, इसको कहते हैं दीर्घ स्वर। और आपको मैं बता दूं हिंदी में प्लुत स्वर नहीं होते, ये संस्कृत में होते हैं। सिर्फ ये प्रकार है, क्यों, क्योंकि स्वरों की संख्या इतना ही तक सीमित कर दी गई है, 11 ही होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 ही होते हैं। अंग और अ को अनुतान कहा गया, क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। तो हमने देखा अगर हम स्वर का उच्चारण करें तो उस उच्चारण प्रक्रिया के आधार पर स्वर के 3 प्रकार, हर्ष स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। हिंदी में प्लुत स्वर नहीं होते हैं, हिंदी में प्लुत स्वर नहीं होते हैं। क्लियर हो गया इतना बात। अब देखते हैं
स्वर का प्रकार जो है, जाति के आधार पर स्वर के दो प्रकार हैं। अगर देखा जाए स्वर का प्रकार है ना, स्वर का प्रकार, तो जाति के आधार पर स्वर के दो प्रकार हैं। जाति के आधार पर स्वर के जो है दो प्रकार, एक है सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, और एक है विजातीय स्वर। सजातीय और विजातीय स्वर में क्या अंतर है? देखिए, अगर वर्ण को कर्म से लिखा जाता है, अब कर्म से जैसे कैसे लिखा जाएगा, मैं अगर इस वर्ण को मैं अगर अ और आ है, अगर मैं इसे लिखता हूँ अ आ एक साथ, एक जोड़े के कर्म में, ये पहला जोड़ा हुआ स्वरों का, तो अ आ, उसके बाद ई, तो ये हो गया हमारा छोटी ई बड़ी ई, और इसके बाद उ मतलब छोटा उ और बड़ा उ। इसके बाद बता दो ए और आए। आपको क्या लग रहा है, ये समान जाति के लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना समान जाति के। मतलब आप क्या समझे कि एक साथ, मतलब एक क्रमानुसार वर्णों को लिखा जाए सजाकर, तो उनको कहते हैं सजातीय स्वर। जैसे आप देखो ना, इसको अ आ एक ही समान जाति के है, आकार की केवल इसमें मात्रा का अंतर है। ई मतलब छोटी ई बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, ए आए, इसके बाद हमारा बचता है ओ औ, है ना, ओ और औ। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, इनको कहते हैं सजातीय स्वर। इनको सजातीय स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साथ ये एक समान जाति के हैं। मतलब समान जाति के कैसे? वर्णों में भी कोई हिंदू ब्राह्मण वाला जाति का भेदभाव होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जाति के आधार पर इसलिए कर रहा है कि ये एक ही साथ, जैसे अ केवल मात्रा का फर्क है, नहीं तो वो दोनों एक ही है। अब ई दोनों ई है, उ दोनों उ है, एक छोटा है तो एक बड़ा है। ए आए ओ और औ, केवल इसमें मात्रा का अंतर है, इसलिए इसको कहा गया। तो ये होते हैं सजातीय स्वर, ये होते हैं सजातीय। लेकिन इस अ के साथ अगर आप ए मिला दो तो इसको कहेंगे विजातीय। क्यों? क्योंकि अ अलग है और ए अलग है, और दोनों को एक साथ लिखा गया, तो इनको कहेंगे विजातीय स्वर, है ना। तो जब स्वरों का अगर मेल देखा जाए और कर्मा अनुसार एक साथ लिखे गए हों तो उन सबको कहेंगे सजातीय स्वर, और जब एक साथ नहीं लिखे गए हों तो उनको कहेंगे विजातीय स्वर। अब स्वर का जो है पूरा स्वर के अंतर्गत जितना भी चीजें हैं वो कंप्लीट हो गई। हमने देखा उच्चारण प्रक्रिया के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। हर्ष स्वर जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे वो हर्ष स्वर, जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगे दीर्घ स्वर, और हिंदी में पुलुत स्वर नहीं होते हैं। और जाति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार हो जाते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। जब एक ही समान जाति के वर्णों को एक साथ लिखा जाए कर्म में तो उसको कहेंगे सजातीय, और जब कर्म से हटा दिया जाए तो उसको कहेंगे विजातीय। स्वर की संख्या हिंदी में होती है 11। अंग और अह स्वर नहीं होते तो क्या होते हैं? अनुतान। अनुतान होते हैं। अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अह को विसर्ग बोलते हैं। तो आई होप आप स्वर के बारे में अच्छे से समझ गए। अब हम शुरू करते हैं व्यंजन के बारे में।